हेलो दोस्तों, कैसे हो। आजकल एक मुद्दा बहुत चल रहा है, हम लेके रहेंगे आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए। बहुत से देशद्रोही इस नारे को लगाते हैं। अगर किसी को भारत में भी आज़ादी नहीं है ना, उसको कहीं नहीं मिलेगी फिर आज़ादी। इनका वो हिसाब है। यहाँ मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। एक बार किसी बादशाह के घर में बेटा पैदा हुआ। बादशाह ने कहा, प्रजा में ऐलान कर दो, अच्छा खाना पीना, जो कपड़े मांगता है उसको कपड़े, जो दान दक्षिणा जो है लोगों के घर भर दो। बहुत अरसे के बाद राजा के खानदान में बेटा हुआ था उसका। तो एक नाचने वाली उस शहर में, उस गांव में, कस्बे में रहती थी। उन्होंने कहा, महाराज उसको भी दें दान दक्षिणा। महाराज ने कहा, क्यों नहीं, हद से ज़्यादा उनको दान दक्षिणा दो, उनकी झोलियाँ भर दो। उस नाचने वाली औरत को बुलाया महाराज ने। उसने कहा, महाराज बधाई हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। महाराज ने कहा, इसे हीरे मोती दे दो। उसको हीरे मोती दिए गए। महाराज ने पूछा उससे, खुश हो। कहने लगी, नहीं। हाँ, महाराज वो अकबर थे जिनका ये किस्सा सुना रहा हूँ। महाराज ने कहा, इसको और धन दौलत दो, उसको और ज़्यादा सोने की शर्फियाँ, हीरे मोती दिए गए। महाराज ने पूछा, अब खुश हो। कहने लगी, नहीं। महाराज ने पटा लिख दिया, इसको मैंने 5 गांव दिए नाचने वाले को। उससे पूछा गया, आप खुश हो। कहने लगी, नहीं। महाराज ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, कैसे खुश होगी तुम। आज मैं किसी आदमी को यहाँ से खाली हाथ या निराश नहीं जाने देना चाहता। बहुत मन्नतों के बाद मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। वो औरत कहने लगी, नाचने वाली, महाराज जान की अमान पाऊँ, अगर तब मैं बोलूँ। महाराज ने कहा, बेझिझक। सेनापति ने कहा, बोलो, क्या फरमाइश है तुम्हारी, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो नाचने वाली कहने लगी, महाराज मुझे आपके तख्त पे पोटी करनी है। अब बात सुनना, बड़ी मज़ेदार है। ये सुन के पूरा दरबार में सन्नाटा छा गया, हर कोई अक्का बक्का रह गया। ये इस नाचने वाली ने कहा तो क्या कहा, मगर उसने पहले ही कहा था, महाराज जान की अमान पाऊँ अगर मैं तब बोलूँगी। ये बड़ा शर्मनाक हरकत थी। एक इतना बड़ा बादशाह, उसके तख्त पे वो औरत पोटी करती, ये तो डूब मरने वाली बात थी। उन्होंने बुलाया अपने खास बीरबल को। उन्होंने कहा, बीरबल ये बात हो गई है, अब तू बता, ये तो मैं मारा जाऊं, उसको अगर इजाज़त देता हूँ मेरी बड़ी भारी बेइज्जती होगी दुनिया में। अब मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने कहा, महाराज ये कोई मसला ही नहीं है, आप छोड़ दो मेरे ऊपर, उससे मैं बात करता हूँ।
आप बेचैन हो जाइए। बीरबल ने कहा, बोल तेरी क्या फरमाइश है। नाचने वाली कहने लगी, मुझे तख्त पे पोटी करनी है। उसने कहा बस। कहने लगी बस। उसने कहा ठीक है, तेरे को छूट है, अगर ऐसी बात प्रॉमिस किया है हमने, तेरे को छूट है। मगर बीरबल ने कहा, एक बड़ा सा बहुत लंबा डंडा लेके आओ को 10 फुट का। वो बीरबल के हाथ में था। उसने कहा कर पोटी, याद रखना तेरी शर्त है पोटी की, अगर पेशाब की एक भी बूंद निकली तो ये डंडा देख ले। अब उस औरत ने कहा, ओहो ये क्या बना, अगर मैं ऐसा करूँगी, पोटी करूँगी, तो पेशाब तो ज़रूर निकलेगा थोड़ा बहुत, तो ये डंडा तो बहुत बड़ा मुश्किल बन जाएगी, ये तो पैंट चल मेरे को चीर के मेरे सिर में से निकलेगा। तो वो लगी गिड़गिड़ाने, महाराज मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती होगी, वो हाल है इन लोगों का। ये जो कह रहे हैं ना हमें आज़ादी चाहिए, ये क्या मांग रहे हैं। देखो औरतों को आज़ादी के नाम पे क्या है, बॉम्बे वो लड़की है, वो क्या नाम है उसका, वो देख लो ब्रा और बिकनी में घूम रही है, ये आज़ादी है। थूकता हूँ मैं ऐसे ही। अगर इसको बोलते हैं आज़ादी। एक दिल्ली ट्रेन में सफ़र कर रही थी, ये कैसी आज़ादी, ये आज़ादी है। और इस भोंडी आज़ादी का क्या है, औरतें अपने चरित्र से गिर रही हैं, इनके अनैतिक संबंध बन रहे हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, हत्या। आखिर कितनी भी चालाकी क्यों ना करें अय्याशी करने वाले, एक दिन वो औरत पकड़ी जाती है अपने पति द्वारा, परिवार द्वारा, और फिर उसे वो मौत के घाट उतार देता है। ये आज़ादी चाहिए इनको। डरो इससे, भगवान का गुण गाओ, सोने जैसा देश है हमारा, इससे सुंदर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी जिंदाबाद, जय भारत माता की।